अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक का आखिरी पारा 30वां पारा है। इस पारे में अल्लाह ताला ने ज़्यादातर रोज़े क़यामत के अहवाल बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत आ जाएगी, अचानक ही आ जाएगी और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पहाड़ धुंधली हुई उनके रुई जैसे होंगे, हर तरफ जैसे धुंधली। आपने कभी देखा हो कि रुई को जब धुनका जाता है तो वो कैसे उसके गाले उड़ रहे होते हैं। इसी तरह पहाड़ जो इतने मजबूत हैं, जो ज़मीन में मीहों की तरह गाड़े गए हैं, वो अल्लाह ताला के हुक्म से वो अपनी जगह से उखड़ जाएंगे और हर तरफ फैलेंगे और ज़मीन एक चटियल मैदान बना दी जाएगी। तमाम लोग उस दिन एक शोर फोंका जाएगा, एक आवाज़ होगी जिसको सुनकर तमाम लोग मदहोशी के आलम में एक मैदान की तरफ भाग रहे होंगे। तमाम लोग, ज़मीन उस दिन हिला दी जाएगी, एक बड़ा क़यामत का सख्त ज़लज़ला होगा जिसके बाद ज़मीन अपना सब कुछ बाहर निकाल देगी। तमाम लोग जो वफ़ात पा चुके हैं वो अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे और वो घबराए हुए पेशेमानी के आलम में और सख्त टेंशन में, परेशानी के आलम में एक चटिल मैदान की तरफ भाग रहे होंगे। अल्लाह ताला ने तशबीह दी है कि जैसे वो टिड्डी दिल फौज होती है कि एक कीड़ा जो हशरात है जो फसलों पर लाखों करोड़ों की तादाद में हमला करते हैं, उस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम टिड्डी दिल की तरह मेरी तरफ दौड़े आ रहे होगे और वो बड़ा सख्त दिन होगा। उस दिन कोई साया नहीं होगा मगर सिवाय रब की रहमत के साए के तले, रब के अर्श के साए तले। और उसके रब के अर्श के साए तले वही लोग होंगे जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारी होगी। आदिल हुक्मरान, मस्जिद में दिल लगाने वाला नौजवान, मातुल में नमी का ना करने वाला, रब की इबादत करने वाला, सजूद में रहने वाला, रोज़े रखने वाला, ज़कात अदा करने वाला, जहाद करने वाला, इस्तिताअत के बाद हज करने वाला, ये वो तमाम लोग हैं जो मोमिनीन होंगे और उस दिन रब की रहमत के साए तले होंगे। मुशरिकीन उस दिन घबराए होंगे, पशेमान होंगे और वो चाहेंगे कि उनके दुनिया का तमाम आलो दौलत जो उनके पास था और वो किसी भी तरह से उनको माफ़ी मिल जाए, लेकिन उस दिन उनको हरगिज़ हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा और उनको फरिश्ते उनके बालों से घसीट कर मुँह केवल जहन्नम की गहराइयों में फेंक दिए जाएंगे। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा और वो बड़ा ही सख्त दिन होगा। उस दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन वही इंसान सुकून में होंगे जिनका नामा माल उनको दाएं हाथ में दिया जाएगा, जिन्होंने कुरान को हदायत समझ कर दुनिया में उस पर अमल किया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए, उससे पहले नबिया पर भी जिन्होंने सिद्क़े दिल से अमल किया उनकी तालीमात पर, और रब के साथ जो शरीक नहीं करते थे, किसी को शिरक से महफूज रहते थे। और मुनाफिकीन जो बज़ाहिर तो ईमान लाते थे नबियों पर लेकिन दिल से वो इस चीज़ का इकरार नहीं करते थे, वो भी जहन्नम की गहराइयों में फेंक दिए जाएंगे। और कुरान ही राह हदायत है जिसे अल्लाह ताला ने नबी ज़ुबान में नाज़िल किया ताकि हम इससे समझें और इसे पढ़ें। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के वाक़यात बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं ही कादिर मुतलिक हूँ, मैं ही तुम सबका परवरदिगार हूँ, मैं ही तुम्हें दुनिया में लाने का सबब हूँ, मैं ही तुम्हें एक दिन वापस ले जाऊँगा जब तुम सब लोग मेरे हजूर पेश कर दिए जाओगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो रब से मुझसे मुलाकात माज़रत चाहता हूँ कि जो इंसान चाहता है कि वो क़यामत के दिन मुझसे मुलाकात करे और यकीनन रब से मुलाकात, रब का दीदार ही उस दिन मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए बेहतरीन मसरत का बायस होगा। उसे चाहिए कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करे और ऐसे ही लोग होंगे कि जिनसे अल्लाह राज़ी होगा और वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में उनकी शफाअत के हकदार होंगे और उनको ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से, मुबारक हाथों से हौज़ कौसर का पानी पिलाएंगे। आखिरी ये सूरह मुबारक में मुख्तलिफ़ वाक़यात अल्लाह ताला ने, जैसे सूरह जो कुरैश पर एक बादशाह ने हमला किया था उसके ऊपर हाथियों से, और अल्लाह ताला ने कैसे अल्लाह ताला ने अपने काबा को, अपने घर को अबाबीलों के ज़रिए बचाया। अबू लहब जो था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदीद दुश्मन था, हालांकि उनका सगा ताया था, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी अजियत पहुंचाई। उनकी बेटियां जो उसके निकाह में थीं, उसके बेटों के निकाह में थीं, उनको घर से निकाल दिया और उसकी बीवी भी उनको बड़ा तंग करती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह ने उसके गज़बनाक और उस पर पूरी सूरत ही नाज़िल फरमा दी। इसी तरह और भी सूरह मुबारक है कि यतीम का हक, यतीम की खिदमत की जाए, छोटी छोटी ज़रूरतें लोगों की पूरी की जाएँ और अगर आप किसी के काम आ सकते हैं तो ज़रूर काम आएँ, लोगों की ज़रूरतों में उनकी मदद करें। और आखिर में मौज़तैन हैं जो कुल शरीफ जिन्हें कहा जाता है, और इनकी बड़ी फजीलत है। और ये हर किस्म के जादू और हर किस्म के नुस्खे से बचाव के लिए हैं। अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक दफ़ा किसी ने जादू कर दिया था तो आपने मौज़तैन पढ़ कर खुद पर दम किया करते थे, अल्लाह ताला ने जादू के असर को ज़ाइल कर दिया था। और ये इनकी ये फजीलत है कि सुबह शाम सुबह शाम के अस्कार में हर फजर और ख़ासूसन मगरिब की नमाज के बाद 3-3 दफ़ा मौज़तैन पढ़ें तो आप हर किस्म के मुश्किल से और शैतानी आफत से महफूज रहते हैं। सोने के अस्कार में भी इनकी फजीलत शामिल है कि रात को सोने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी अस्कार के साथ 3 दफ़ा मौज़तैन पढ़ कर हाथों पे फूंक मार कर सारे जिस्म पर फेरा करते थे। इस तरह इंसान शैतान की उससे हर किस्म के जादू टोने और हर किस्म की बुराई से महफूज रहता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं इस काबिल हूँ कि मैं
قرآن پاک کا مکمل 30 پاروں کا خلاصہ آپ تک بیان کر سکا ہوں، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی خاص کرم ہے کہ جس نے مجھے اس قابل کیا کہ جو میں قرآن پاک کا تھوڑا سا علم رکھتا ہوں، قرآن کا پاک کا ترجمہ پڑھ کے اور اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی، اس میں مختصر وقت میں آپ کو روزانہ 5 سے 7 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ پورے پارے کے اندر جو اہم واقعات ہیں، اہم تعلیمات ہیں، اہم باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں، تاکہ آپ سب لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ میں نے جتنی بھی کوشش کی ہے وہ کامیاب ہو، مجھ سمیت اللہ تعالیٰ ہر شخص کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت ہم سب کو قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے کہ قرآن ہماری سفارش کرے، قبر میں بھی ہماری سفارش کرے کہ اے میرے رب، یہ شخص جو تھا یہ قرآن کو پڑھتا تھا اور سمجھتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا، تو اے ہمارے رب اس کی مغفرت کر دیجئے۔ یقیناً قرآن ہی راہ ہدایت ہے، اور اس پر عمل کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے سمجھ کر اور اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزار سکتے ہیں، اور مومن کا خطاب حاصل کر سکتے ہیں، اور مومنین اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جنت کے اونچے اور اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات مومنین پر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہماری تمام کوششوں کو، اعمال کو، نیک اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک میں ہماری کی گئی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جو طاق راتیں ہم نے جاگ کر گزاری، اللہ کے حضور سجود کیے، نوافل ادا کیے، قرآن پاک کی تلاوت کی، درود شریف پڑھے، جو بھی ہم نے نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلت سے بہرہ مند فرمائے، تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ مجھ سمیت جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور روز قیامت ان کو سونے کے تاج پہنائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ تمام اولاد کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنائے، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔